हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए दोबारा से हम आज प्रभु के वचनों पर मनन करें। कई लोग विदेशों से भी समय की भिन्नता के बावजूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख शुक्रगुजार हूं। अगर आपने आज तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर लाइव चैट पर भी आप आकर अपने और अपने शहर का नाम टाइप करके हमें बताएं। यह कार्यक्रम कहां कहां तक पहुंच रहा है हम जानने के इच्छुक हैं। मिलकर हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आज दोबारा आपके सानिध्य में आते हैं। आज के लिए आवश्यक वचनों से हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपके पास बाइबल है? यदि नहीं तो एक जरूर खरीदें। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है पवित्र बाइबल। बाइबल की व्याख्या करने वाले, उसकी आलोचना करने वाले, फाड़ने वाले, जलाने वाले न केवल आज से बल्कि शुरुआत से ऐसे कई लोग हैं। लेकिन यह जीवित परमेश्वर का वचन है जो मनुष्यों के जीवन को बदल रहा है। इंसान समय के अनुसार बदलते हैं, लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदलता। आज बाइबल के कई सारे ट्रांसलेशंस को हम देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में। कई सारे विभिन्न वर्जन्स हम देख सकते हैं। बाइबल के जो मूल स्क्रिप्ट्स हैं वो हिब्रू और ग्रीक या लैटिन में थे। इन्हीं भाषाओं में से बाइबल का ट्रांसलेशन विभिन्न भाषाओं में किया गया है। जब रूट लैंग्वेज से ट्रांसलेशन हुआ, कई भाषाओं में एग्जैक्ट शब्द नहीं मिल पाए, इसलिए कई जगह कुछ मिस हुआ। लेकिन दूसरी भाषाओं में वे शब्द थे, इसीलिए उन भाषाओं में इसके यथार्थ अर्थ को हम समझ पाते हैं। कुछ एक बाइबलों को यदि देखें, यीशु मसीह के जो वचन हैं, मतलब यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसे लाल अक्षरों से अंकित किया गया, रेड लेटर वर्जन। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि यीशु मसीह ने जो कहा हमें बाइबल में केवल उसे ही पढ़ना है। पूरा बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ना ही इसमें कुछ जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा। तो प्रभु के मुख से निकले गए वचनों को लाल अक्षरों से अंकित किया गया है। उन्हीं में से एक वचन जिस पर हम आज मनन कर रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23वीं आयत से। उन्होंने सबसे कहा, यदि कोई किसी एक से बात नहीं कर रहे, वे सबसे बात कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं। यदि कोई, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति वाले, कोई भी धर्म वाले, किसी भी देश वाले, किसी भी रंग वाले, मेरे पीछे आना चाहे, अगर वे प्रभु के पीछे आना चाहते हैं, पीछे आने का मतलब फॉलोवर्स। हम साधारण तौर पर विश्वासी शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये जो विश्वासी हैं कई बार नाम के होते हैं। मुख्यतः जो केवल संस्कार का पालन करते हैं, वाकई में मसीह का नहीं, परंतु यीशु मसीह को विश्वासियों की नहीं, पीछे चलने वालों की आवश्यकता है, फॉलोवर्स की। मतलब जो उनकी तरह जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि कोई यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना चाहता है, उनका दिखाया मार्ग हमें कहां ले जाता है? इस संसार के किसी शहर की ओर नहीं, उनका मार्ग हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाता है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम उनके मार्ग पर चलें, उनका अनुकरण करें, तो उनके राज्य के वारिस बनेंगे। और वो है स्वर्ग का राज्य। वहां भूख नहीं है, अकाल नहीं है, मृत्यु नहीं है, रोना नहीं है। उनके साथ में जब हम जिएंगे, उस जीवन का अंत नहीं है। यदि आप मृत्यु के बाद के अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, यीशु मसीह की यह बुलाहट सभी के लिए है,
कोई भी उनके राज्य का भागी हो सकता है। बुलाहट सभी के लिए है, लेकिन यहां पर एक शर्त है, और शर्त यह कि वो अपने आप का इनकार करे। इनकार करे। सामान्य तौर पर हम इस शब्द का उपयोग नहीं करते। इंग्लिश में डिनाय है। अलग अलग भाषाओं में इस शब्द की जो गहराई है वो काफी भिन्न नजर आती है, लेकिन इसका निचोड़ यह है, अपने आप को पूरी तरह खत्म करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं, आपने इस शब्द को सुना होगा, ईगो सुना है ना? यह जो ईगो है, इसे मरना है। क्या आप में ईगो है? क्या आप जानते हैं ईगो क्या होता है? अहंकार, अभिमान। अगर कोई भी हमारे अभिमान को, अहंकार को छुए, कोई हमारे गुमान को, गुरूर को छूने का प्रयास करे, अगर कोई हमारे व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करने का प्रयास करे, दूसरे शब्दों में अगर रहस्यों को छुए, एकदम से हमारा गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच जाएगा, रॉकेट की तरह आसमान छू लेगा। अहंकार, अभिमान, वो पुराने आदम का स्वभाव है। अगर किसी को मेरे पीछे आना है तो आपको कोई बहुत बड़े ट्रेनिंग लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस अपने गुरूर को छोड़ दो, अपने अहंकार को खत्म करो। यह काफी कठिन है। आज एक मनुष्य से आप कुछ भी और करने को कहें, वो तैयार हो जाएगा, दान दक्षिणा देने को तैयार हो जाएगा, पहाड़ चढ़ जाएगा, दर्द सह लेगा। लेकिन अभिमान छोड़ने को कहिए, अच्छा तूने मेरे अहंकार को छू लिया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या समझता है तू मुझे? मैं कौन हूं जानता है? तू मुझे सिखाएगा, तू मुझे दिखाएगा, तू है कौन? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? इसीलिए तो ना आज यह झगड़े, यह दुश्मनी, नफरत, हत्याएं। बाहर की बात छोड़िए, पति पत्नी के बीच में भी ईगो आ जाता है। बच्चों को देखिए, जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उनके अंदर उनका ईगो भी बढ़ता है। कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, कहना बिल्कुल नहीं मानते। अरे मां बाप ही तो हैं, इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, उन्हीं का खा पी रहे हैं, यह सोच तक उनमें नहीं है, तुरंत विरोध करते हैं। ऐसे स्वभाव के साथ मसीह का अनुकरण नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव वाले प्रभु यीशु के पीछे नहीं चल सकते, उनके अनुयायी नहीं बन सकते, उनके गवाह नहीं बन सकते। The first thing you need to do, अपने आप को खत्म करना है, अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाना है। That's the most difficult thing in our lives. मैंने कई बार अपनी गवाही में कहा है, मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, बाइबल पढ़ने गया था, वहां जाकर मुझसे साफ सफाई करने कहते हैं, टॉयलेट्स वॉश करने के लिए कहते हैं। ब्रदर, पहले तुम्हारे अहंकार को मरना है, उसे क्रूस पर चढ़ना है। अगर ये छोटे मोटे काम तुम नहीं कर पाए, ये मैनुअल वर्क अगर तुम नहीं कर पाए, तो सेवकाई क्या करोगे? अपने आप को छोटा करो तो तुम बढ़ाए जाओगे, छोटा नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे? कई लोगों के लिए अपने अहंकार को, अपने अभिमान को छोड़ना काफी मुश्किल होता है। फिर दूसरे कुछ लोग होते हैं सेल्फ पिटी वाले, आत्मतरस। मतलब, अरे उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे डांट दिया, मुझे नीचा दिखाया, मुझे वे परेशान करते हैं, दुख देते हैं, मेरे साथ में उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसा कहते हुए अपने आप पर तरस खाते हैं। मुझ में ऐसी क्या खासियत है? मुझे क्यों बुरा मानना है? क्या मैं अपने परमेश्वर के लिए एक त्यागपूर्ण जीवन बिता रहा हूं? क्या अपने आप को परखते हैं? बिना ईगो को क्रूस पर चढ़ाए। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ाने का मतलब हुआ कि उन्हें मार डालना, क्रूस पर उन्हें खत्म करना, अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना।
खत्म करना है, मार डालना है, उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, ऐसी स्थिति में भी वे अपने बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। यही है मसीही केंद्रित मन। किसी ने आपको परेशान किया, मैं तुझे दिखाऊंगा नहीं। प्रभु, मेरे साथ बुरा करने वाले इस व्यक्ति पर आप दया करें। पिता, आप उसे क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करना ही मसीह केंद्रित मन है। जो पसंद करते हैं उन्हें पसंद करना, जो श्राप देते हैं उन्हें श्राप देना, जो आपकी बात सुनते हैं उनका मान रखना, जो नहीं सुनते उनका अपमान करना। यह तो संसार में सभी करते हैं। यह पुराने आदम का स्वभाव है। अपने शत्रुओं से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। यह यीशु मसीह की शिक्षा है। क्रूस उठाकर चलने का मतलब लकड़ी के क्रूस को उठा के चलने के लिए नहीं कह रहे प्रभु। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वो अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमें प्रभु यीशु के क्रूस को नहीं उठाना, अपने क्रूस को उठाना है। अपने ईगो को, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपने सेल्फ पिटी को, अपने क्रोध को, अपने अंदर जो पाप हैं उन सबों को ले जाकर हमें क्रूस पर चढ़ाना है। एक काफी महत्वपूर्ण बात वहां लिखी है, प्रतिदिन। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम का प्रसारण हम हर रोज क्यों करते हैं? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर यात्रा में जाना है तो जाने से पहले ही मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं और प्रभु से जो संदेश प्राप्त हुआ उन्हें प्रतिदिन आप तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की भक्ति आज ही के लिए है, कल की भक्ति आज के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी एक दिन आपने भक्ति की तो उसके आशीष को आज आप नहीं पाएंगे। प्रतिदिन हमें अपने अहंकार को मारना है। प्रतिदिन हमें अपने गुरूर को खत्म करना है। वैसे सिचुएशंस जब सामने आते हैं तभी वो अहंकार बाहर आता है, बाकी समय सब कुछ ठीक रहता है। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, क्या कहते हैं? जब तक कोई आड़े ना आए तब तक आप बहुत अच्छे हैं। आपके रास्ते में कोई आया, आपके अहंकार को छुआ, सब खत्म। उस उफान को क्रूस पर चढ़ाना है, उस गुस्से को। दाऊद कहता है, मैं इंसान नहीं कीड़ा हूं। इंसान रिएक्ट होते हैं, बुराई के बदले बुराई, गुस्से के बदले गुस्सा। क्या आपने कभी केचुए को देखा है? केचुआ, इसे हम इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं। अर्थवॉर्म को देखिए, हम जब छोटे थे अर्थवॉर्म से खेलते थे, उनके 2-3 टुकड़े भी आप कर दो फिर भी वो उसे सहन करते हुए चलता फिरता रहेगा। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, वो कुछ नहीं बोलेगा, बस सहन करेगा। वहीं आप नाग के सामने जाइए, थोड़ा सा भी अगर आप उसके रास्ते में आए, तुरंत फन फैलाकर आपको काटने के लिए आ जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को उस अर्थवॉर्म की तरह सहन करने वाला बनना है। जिस प्रकार वो अर्थवॉर्म हर चीज को सहता है, हमें सहना है। जी हां, अगर आप सांप की तरह बदला लेने को आतुर रहते हैं तो आप मसीही कहलाने के हकदार नहीं हैं। यीशु मसीह की संतानों में यदि ईगो हो तो आप मसीह के नाम को दूषित कर रहे हैं। यीशु मसीह, मैं अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाता हूं। प्रभु यीशु के पास जाकर आज उनसे प्रार्थना करें। पौलुस कहता है, नॉट आई, मैं नहीं, बट क्राइस्ट, मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। आई सीधा खड़ा रहता है, बट क्राइस्ट, सी देखिए, मुड़ा हुआ रहता है। मसीह के पास आने वालों को पुराने आदम के उस अहंकार के स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाकर क्रॉस, क्राइस्ट, नम्र और दीन बनना है। हमें मसीह के समान बनना है, नम्र और दीन बनना है।
लेंट दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप लेंट डेज का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है। केवल नाम के लिए नहीं, अर्थपूर्ण तरीके से पालन करें। लेकिन यह भक्ति 40 दिन की नहीं है, जीवन भर मृत्यु तक हमें विश्वास योग्य रहना है। ऐसे रहने में प्रभु हमारी सहायता करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, कई बार हमारे अहंकार की वजह से, हमारे ईगो की वजह से अपनी शांति हम खो देते हैं, आसपास वालों की भी शांति भंग करते हैं, जीवन में नुकसान उठाते हैं, आपके नाम को दूषित करते हैं, अपमानित करते हैं। क्षमा करें। हम जो आपका अनुकरण करना चाहते हैं, अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाकर, अपने क्रूस को लेकर सहनशीलता, प्रेम, धीरज, क्षमा, दया, करुणा, ऐसे तमाम गुणों के साथ दिन प्रतिदिन हर एक स्थान पर गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।